मतंग ऋषि के सेवा की चोरी करती हैं। कौन? सबरी। मतंग ऋषि का नियम था, रोज रात्रि 3 बजे उठ जाते, स्नान ध्यान करते और फिर उसके बाद में वन में जाते, वहां से पुष्प तोड़ के लाते, फल तोड़ के लाते, बिल्व पत्र तोड़ के लाते, आकर के फिर गोबर का चौका लगाते, फिर अपने ठाकुर जी की सेवा करते, उसमें पुष्प आदि लगाते, फिर उसके बाद यज्ञ करते, उसके बाद प्रसादी बनाते, फिर पाते। दूर छुप करके सबरी देखती है और उसने इतने भाव से देखा कि मतंग ऋषि कौन से पुष्पों का प्रयोग करते हैं, कौन से फलों का प्रयोग करते हैं, कैसी सेवा करते हैं। वो सारी सेवाएं उनके उठने से पहले ही उनके द्वार पर लाकर के व्यवस्थित कर देती है। मतंग ऋषि जब अपने भवन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वैसे ही पुष्प जैसे हमारी सेवा में आते हैं, वैसे ही फल, वैसे ही सब लकड़ियां, सब कुछ वो सब व्यवस्थित। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब बहुत दिन हो गए तो मतंग ऋषि बोले, ये मेरी सेवा कौन कर लेता है? और ढूंढने के लिए जाते तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। एक दिन ऋषि सोए नहीं और अपनी खिड़की पर बैठे बस चुपचाप देखते रहे कि देखूं तो कौन है। और तब देखा कि सबरी जब सामान लग करके बिल्कुल वहां व्यवस्थित रख देती है, और केवल ये पुष्प फल आदि लेकर के नहीं आती है, मतंग ऋषि के उठने से पहले गोबर का चौका लगा देती है, सब कुछ इतना व्यवस्थित कर देती है। ऋषि को क्रोध भी आता है कि मेरी सेवा की चोरी कौन कर रहा है, और दूसरा फिर उनको दया भी आती है कि कौन है जो इतने भाव से सेवा कर रहा है। मतंग ऋषि कहते हैं मेरी रोज सेवा कर जाती है और पहले दिन से और ज्यादा अधिक अच्छी करती है, ये अधिकारिणी है। और सबरी को